हेलो बच्चों, एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। आज आप लोग कक्षा 12 के बच्चे आज रस पढ़ेंगे। कल आप लोग अलंकार पढ़ चुके हैं, आज रस पढ़ेंगे। रस क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि कविता देखने, नाटक सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। रस माने होता है आनंद, जिसे चखा जाए। रस की व्याख्या करने वाले सबसे पहले आचार्य, रस के बारे में सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने अपने एक पुस्तक नाट्य शास्त्र में बताया था। सबसे पहले भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में इसकी व्याख्या की थी। उन्होंने कहा, विभाव नुभाव व्याभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति। भरत मुनि ने कहा कि विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से सबसे पहले भरत मुनि ने रस की व्याख्या की। अब रस के आधार, रस के 4 अंग माने जाते हैं। रस के 4 अंग माने जाते हैं। सबसे पहले विभाव अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। रस के अंग, रस के 4 अंग हैं। सबसे पहले अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव, ऐसे भाव जो हमारे हृदय में अस्थाई रूप से निवास करते हैं। ऐसे भाव जो हमारे हृदय में अस्थाई रूप से निवास करते हैं और उपयुक्त परिस्थिति पाकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि हमारे अंदर वो भाव आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसे ही अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव चिरकाल तक बने रहते हैं। दूसरा है विभाव। रस उत्पन्न करने के लिए कारण होने चाहिए। कारण, विभाव माने होता है कारण। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। विभाव उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव। उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अस्थाई भाव जिसके मन में उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। अस्थाई भाव जिसके मन में उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। एक मिनट। अस्थाई भाव आश्रय और विषय देखते हैं। इसमें 2 चीजें होती हैं। आश्रय
और विषय। जिस व्यक्ति के मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता हो उसे आश्रय कहते हैं, और जिस व्यक्ति के प्रति मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। इस प्रकार से आलंबन विभाव के दो विभाव हैं, आश्रय और विषय। जिसके मन में अस्थाई भाव उत्पन्न होगा आश्रय हो जाएगा, और जिसके प्रति उत्पन्न होगा उसे विषय कहते हैं। और जो भी उपयुक्त परिस्थितियाँ उस समय होती हैं, उसके आसपास का वातावरण होता है, जो अन्य कारण होता है, उसे उद्दीपन कहते हैं। इस प्रकार से विभाव में आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव में आश्रय और विषय हो गए हैं, उद्दीपन विभाव में आपके जो कारण होते हैं उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। अगला है अनुभाव। अस्थाई भाव उत्पन्न होने पर मनुष्य जो चेष्टाएं करता है, अस्थाई भाव उत्पन्न होने पर, यानी कि जिसके मन में अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है, मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है, और मैं जिस प्रकार के इस पे चेष्टाएं करूंगी वह अनुभाव हो जाता है। तो इस प्रकार से अनुभाव भी 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक भाव। कायिक माने अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि अनुभाव, यानी कि जिसके मन में जो उत्पन्न हो रहा है वो अपने शरीर द्वारा जो चेष्टाएं कर रहा है उसे कायिक अनुभाव कहते हैं। कायिक माने काय माने तो शरीर के द्वारा स्थायी भाव। जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है वह अपने शारीरिक क्रियाओं द्वारा जो क्रियाएं शरीर के द्वारा कर रहा है उसे ही कायिक कहते हैं, कायिक अनुभाव कहा जाता है। जैसे हाथ पांव चलाना, आंख चलाना, शरीर के अंगों का संचालन, पैर पटकना, हाथ इधर उधर करना आदि। मानसिक अनुभव, जब व्यक्ति, यानी कि जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, उस व्यक्ति ने जब सोच समझकर कोई कार्य कर, अपने दिमाग से सोच समझ के कोई कार्य कर रहा है, तब वह मानसिक अनुभाव कहलाता है। उसी प्रकार से आहार, जब आश्रय वस्त्र द्वारा कोई क्रिया कर रहा है तब आहार माने वस्त्र होता है, तब अस्थाई भाव अनुभाव में आहार्य अनुभाव कहलाता है। यानी कि जब आश्रय अपने वस्त्रों के द्वारा कोई क्रियाएं कर रहा है तब वहां आहार्य अनुभाव होता है। ऐसे भाव, अगला है सात्विक भाव। सात्विक भाव ऐसे भाव जो मनुष्य के शरीर में बिना सोचे समझे अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। और सात्विक भाव 8 होते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। जैसे अगर हम कोई ऐसा न्यूज़ सुनते हैं, अचानक दंग रह जाते हैं। जैसे रामचंद्र जी जब सीता को छोड़ने की बात कहे थे लक्ष्मण जी से कि जाओ सीता को वन में छोड़ाओ, तो उस समय जैसे ही लक्ष्मण से राम ने कहा कि आज सीता को छोड़ के आना है, जबकि सीता उस समय गर्भवती थी, और उस शब्द को सुनकर लक्ष्मण जी एकदम से अस्तंभित रह गए, चौंक पड़े, खड़े हो गए, उनके रोए रोए खड़े हो गए और उनकी आवाज़ में एकदम भर्राहट आ गई, अरे भाई क्या कह रहे हैं। और उनका मन बिल्कुल भी विचलित हो गया, उनका व्यवहार बदल गया, उनकी बातें बदल गई।
तो इस प्रकार से भाव जो अपने मन में उत्पन्न हो जाता है, उनके पसीना पसीने एकदम खड़े खड़े हो गए हैं, उनकी आंखों से आंसू आने लगे, आंसू गिरने लगे अचानक से। तो ऐसे भाव जो आश्रय के मन में बिना सोचे समझे शारीरिक क्रियाओं में प्रकट होता है, तो उसे सात्विक भाव कहा जाता है। इस प्रकार से रस के अंग 4 हो गए हैं, आप लोग उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब रस कितने होते हैं? भरत मुनि ने तो 8 रस बताए हैं, कुछ लोगों ने और भी रस बताए हैं, अभिनव गुप्त ने 9 रस बताया है और विश्वनाथ त्रिपाठी ने 10 रस बताया है। रस और स्थायी भाव। सबसे पहले श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव होता है रति। हास्य रस, इसका स्थायी भाव होता है हर्ष। करुण, हास्य होता है। करुण रस शोक। भयानक रस भय। वीर रस उत्साह। 1 2 3 4 और 5 रस हो गए हैं। अब आगे देखते हैं। स्थायी भाव, और प्रत्येक रस का एक ना एक अस्थायी भाव होता है। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस का होता है क्रोध। इसका अस्थायी भाव होता है क्रोध। अगला बीभत्स रस। इसका होता है जुगुप्सा। जैसे किसी वस्तु को देखकर हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाती है, हम छी 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 ऐसी भावना आ जाती है, तो हाँ, यह जुगुप्सा अस्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। अद्भुत, विस्मय अस्थायी भाव। शांत, निर्वेद। अगला है वत्सल। अगला है वत्सल रस, और इसका वात्सल्य स्थायी भाव। वात्सल्य स्थायी भाव। 5वां था 6 7 8 9 और 10। इस प्रकार से हम लोग रस पढ़ लिए हैं और रस का अस्थायी भाव। अगला वीडियो हम देखेंगे अगली कक्षाओं में और आगे देखेंगे।